को समझ नहीं आ रही कि पॉलिसीज क्या हैं। ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारा काम है, तुम वो डिफेंस मिनिस्टर चू चू चाचा कर रहे हो खड़े होके असेंबली में, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है तो कौम को जवाब दो। हमने तो उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल फैज से सवाल किए। हर दूसरे तीसरे दिन आजकल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, वो या असेंबली में खड़े होके अजीबोगरीब रोना धोना करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं पीटीआई की हुकूमत पे, या लगता है कुछ बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि पॉलिसीज क्या हैं इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की। बहरहाल कई चीज़ें वाजे करना चाहती हूँ मैंने पहले भी ये कई जगह बात की है कि ये जो मुज़ाकरात की बात होती है टीटीपी के साथ और पीटीआई का नाम उसमें आता है और हमारी हुकूमत का और चेयरमैन इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो दो चीज़ें वाजे कर दूँ। पहली बात, बिल्कुल जनरल बाजवा ने ये सजेशन या पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को पेश की थी उस वक्त इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने इन प्रिंसिपल अग्री किया, लेकिन ये कंडीशन लगाई कि पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें काबीना के मेंबरान और जो पहले फाटा कहलाता था अब वो मर्ज हो गया है केपी में, उन इलाकों के और स्वात वगैरह के जो इलेक्टेड एमएनएज हैं उनको उस मीटिंग में बुलाया। मैं भी उस मीटिंग में थी, वहाँ जनरल फैज भी थे और मिलिट्री वाले लोग भी थे। उधर डिस्कशन हुई और क्योंकि जो लोकल इलेक्टेड एमएनएज थे उनके बहुत से खदशात थे टीटीपी के साथ डायलॉग करने के बारे में, एक फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ेर सदारत कि पहले जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उन लोकल इलेक्टेड लीडर्स के साथ बैठ के कंसेंसस बनाएगी कि अगर तालिबान जो के हथियार रखना चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज वापस आना चाहती हैं, और अगर कंसेंसस बनता है तो फिर ये डायलॉग को आगे लेके जाया जाए। उसके बाद वो ना कमेटी बनी और ना हमारी हुकूमत रही। जो नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने ना चेक किया, ना लगता है उनको कोई कंसल्ट किया गया किस तरीके से हुआ डायलॉग, कब हुआ, कब ख़त्म हो गया, क्या उसका था। ये ख्वाजा आसिफ तुम्हारा काम है, तुम डिफेंस मिनिस्टर हो। कौन है जिन्होंने ये डायलॉग किया जो नहीं कामयाब हुआ, कैसे दहशतगर्दी बढ़ी? तुम वो डिफेंस मिनिस्टर चू चू चाचा कर रहे हो खड़े होके असेंबली में कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर ही गया था, कॉफी पी के पता नहीं किसने क्या कर दिया। और भाई 10 महीने हो गए जब से दहशतगर्दी बढ़ी है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अभी अफगानिस्तान से होके आए हो, उसके बाद तुमने 2 दिन बाद तकरीर की है कि इधर बैठ के असेंबली में जनरल बाजवा ने कहा डायलॉग होना है, तो तुम कुछ नहीं बोले उस वक्त। तुम पिछली असेंबली में भी थे, जब हमारी हुकूमत थी तुम भी थे, तुम्हें सवाल करने की जुर्रत नहीं हुई थी। हमने तो उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल फैज से सवाल किए, रिकॉर्ड होगा अगर रिकॉर्डिंग उसकी होगी मीटिंग की। तुम चुप क्यों बैठे रहे थे? तुम्हें क्या खौफ था? और अब तुम डिफेंस मिनिस्टर बन गए हो तो कौम को जवाब दो। क्यों हमारे लोगों का पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है, कराची के पुलिस ऑफिस में जो हुई है, ये कैसे हो रही है? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहे हैं ये? तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस फोर्सेस की लीडरशिप से पूछो क्यों ये हो रहा है। और काबुल में क्या तुम बातचीत करके आए हो? आप गए थे DGISI के साथ, क्या फैसले किए? अखबारों में तो यही आ रहा है कि उन्होंने आपको धमकी दी है कि आप पैसे भरें रीसेटलमेंट के, इसके अलावा तो कोई खबर अच्छी तो कोई नहीं आ रही। तो क्या आप करके गए थे और किस तरह वापस आ गए? क्यों हमारी जो फेंसिंग की थी बड़े मेहनत से हमारी फौज ने और बड़ा पैसा खर्च करके, कौम का पैसा लगा है उस पर, वो फेंसिंग क्यों टूटती जा रही है? उस पर इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई डिफेंस मिनिस्टर होके? हमारी पोजीशन वाज़े तौर पे क्लियर है। हमने कहा था डायलॉग उसी वक्त होगा जब एक कंसेंसस होगा लोकल इलेक्टेड लीडरशिप और फौज के दरमियान, फिर वो जाके आगे बढ़ेंगे बात करने के लिए। ये नहीं हुआ, हमारी हुकूमत आपने कंस्पिरेसी से हटाई, उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई, उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी। तुम्हारी जिम्मेवारी है, जवाब दो कौम को, रोना मत रो।
नहीं तो हट जाओ हुकूमत से अगर तुम नहीं कर सकते अपना फर्ज पूरा। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जब कोई मसला उठे तो जिम्मेवारी लेने के बजाय इल्ज़ाम तराशी करते रहो।